टीवी नेशनल में आपका स्वागत है। अग्निपथ योजना, भारत सेना में 4 साल के लिए भर्ती होंगे युवा। 6.9 लाख का होगा सालाना पैकेज। रिटायरमेंट के बाद मिलेगी सेवा निधि। इस योजना की घोषणा करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और 4 साल की सेवा के दौरान प्राप्त कौशल और अनुभव के कारण ऐसे सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा। सिंह ने कहा, इससे अर्थव्यवस्था के लिए उच्च कुशल कार्यबल की उपलब्धता भी होगी, जो उत्पादक लाभ और समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सहायक होगी। इस योजना के तहत अधिकांश भारतीय सैनिक टूर और ड्यूटी पूरा करने के बाद केवल 4 वर्षों में सेवा छोड़ देंगे। सालाना 45,000 से 50,000 भर्ती किए गए लोगों में से केवल 25% को ही स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों तक काम करने की अनुमति दी जाएगी। इस कदम से रक्षा पेंशन बिल में काफ़ी कमी आएगी, जो कई सालों के से सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। योजना के तहत 90 दिन के भीतर भर्ती शुरू हो जाएगी। एक बार चुने जाने के बाद अभ्यर्थियों को 6 महीने के लिए परीक्षण दिया जाएगा और फिर 3.5 साल के लिए तैनात किया जाएगा। इस अवधि के दौरान उन्हें अतिरिक्त लाभ में 30,000 रुपये का प्रारंभिक वेतन मिलेगा, जो 4 साल की सेवा के अंत तक 40,000 रुपये हो जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि के दौरान उनके वेतन का 30% एक सेवा निधि कार्यरत के तहत अलग रखा जाएगा और सरकार हर महीने एक समान राशि का योगदान करेगी और उससे ब्याज भी लगेगा। 4 साल की अवधि के अंत में प्रत्येक सैनिक के एक मुश्त राशि के रूप में 11.71 लाख रुपए मिलेंगे, जो कर मुक्त होगा। इस योजना के तहत 4 साल के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा के कवर मिलेगा। मृत्यु के मामले में न किए गए कार्यालय के लिए भी वेतन सहित 1 करोड़ रुपए से अधिक होगा। आयु सीमा, इस स्कीम के तहत 10वीं और 12वीं पास युवा और महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगी। नई प्रणाली के तहत जो केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए है, जो कमीशन अधिकारी के रूप में सेना में शामिल नहीं होते हैं, 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे। भर्ती के मानक वही रहेंगे और भर्ती रैलियों में माध्यम से दो बार की जाएगी। अग्निपथ योजना, पहला बैच 2023 में। इस योजना के तहत पहली भर्ती प्रक्रिया 90 दिन के अंदर शुरू होगी करने की योजना है और पहला बैच 2023 में आएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नेवी में भर्ती के लिए इस नई योजना को लॉन्च किया है। क्यों हो रहा है विरोध? युवा क्यों कर रहे हैं विरोध? देश के कई राज्यों में युवा इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में सबसे अधिक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे युवाओं का पक्ष है कि वो सालों तक खूब मेहनत कर सेना में भर्ती होने की तैयारी करते हैं। ऐसे में 4 साल की नौकरी उन्हें मंजूर नहीं है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से इस योजना को तुरंत वापस लेने की अपील की है। अग्निपथ योजना को लेकर 13 राज्यों में बवाल। बिहार के 12 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद, अब तक 142 गिरफ्तार। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में आग लगभग 13 राज्यों तक पहुंच चुकी है। इसके सबसे ज्यादा असर बिहार में देखने को मिला है। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए बिहार सरकार ने 12 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद करने का फैसला लिया है। कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण जिलों में आज से 19 जून तक इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। उधर उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन जारी है। कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन के पटरियों को अवरुद्ध कर दिया है और ट्रेन के डिब्बों में आग लगा दी है, जिससे देश भर में रेल सेवाएं बाधित हो गई। इस प्रदर्शन के बीच हैदराबाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 से अधिक घायल। वहीं हरियाणा सरकार ने अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की वजह से मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और सभी SMS सेवाओं को 24 घंटे के लिए बंद करने का आदेश दिया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ और अधिक राज्यों में फैला आंदोलन, विरोध जारी। 350 से अधिक ट्रेनें रद्द। उत्तर प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में आगजनी और पथराव की घटनाओं के साथ विरोध प्रदर्शन देखा गया। पिछले 2 दिनों में 259 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 168 पर शांति भंग और आरोप के मामला दर्ज किया गया है। सशस्त्र बलों के लिए केंद्र की नई भर्ती योजना। अग्निपथ के खिलाफ विरोध लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा।
जो पंजाब और केरल जैसे राज्यों में फैल गया, जो अब तक हिंसा से अछूते थे। पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से कहा कि आंदोलन के कारण रेलवे में शनिवार को 369 ट्रेनों में रद्द कर दिया गया, जिसमें 210 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें और 159 लोकल पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। भीड़ में शनिवार को बंद के दौरान बिहार में तारेगाना रेलवे स्टेशन में आग लगा दी और पंजाब में लुधियाना रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को हड़ताल के चौथे दिन भी रेलवे संपत्तियों को निशाना बनाना जारी रखा और पश्चिम बंगाल, हरियाणा सहित कई राज्यों में सड़कों और रेलवे पटरियों को अवरुद्ध कर दिया। राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में कई पूर्वी जिलों में आगजनी और पथराव की घटनाओं के साथ विरोध प्रदर्शन देखा गया। पिछले 2 दिन में 269 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 168 पर शांति भंग के आरोप का मामला दर्ज किया है। जौनपुर में प्रदर्शनकारियों ने लाला बाजार इलाके में रोडवेज बसों को क्षतिग्रस्त किया है और निजी वाहनों को खड़ा कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने एक बस और पुलिस की 2 मोटरसाइकिलों में भी आग लगा दी। तेलंगाना में वारंगल में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की दामिरा राकेश ने अंतिम संस्कार के दौरान भिड़ गए, जो शुक्रवार को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी में मारे गए थे। शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतिम संस्कार में जुलूस में वारंगल रेलवे स्टेशन की ओर मोड़ने की कोशिश की और उन्हें रोकने पर पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने ए सुब्बा राव को भी हिरासत में लिया, जो गुंटूर में एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, ताकि वह रक्षा सेवाओं और शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को तैयार कर सके। इस संदेह में उन्होंने शुक्रवार को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हमला करने के लिए युवाओं को उकसाया था। पटना और इसके बाहरी इलाकों में बंद समर्थकों को पुलिस ने जबरन दुकानें बंद करने से रोका, लेकिन उन्होंने पथराव किया और मसूरी अनुमंडल तेलंगाना रेलवे स्टेशन और रेलवे पुलिस की एक जीप को आग लगा दी। क्रॉस फायरिंग भी हुई और झड़प में कवर करने वाले पत्रकारों पर हमला किया गया। महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने एक वाहन में आग लगा दी, जिससे भाजपा शासित हरियाणा में और परेशानी हुई। सोनीपत में भी विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां भारी संख्या में युवाओं ने रोहतक पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम कर दिया। पंजाब में विरोध का पहला दिन देखा गया, जिसमें लुधियाना स्टेशन पर युवाओं ने रेलवे संपत्ति को तोड़ दिया और अग्निपथ योजना के विरोध में जलंधर के पीएपी चौक पर कई प्रदर्शनकारी एकत्र हुए। योजना को वापस लेने की मांग करते हुए लुधियाना स्टेशन पर खिड़की के शीशे टिकट काउंटरों को क्षतिग्रस्त करने वाले प्रदर्शनकारियों ने उन्हें शांत करने की कोशिश करने वाले पुलिस अधिकारियों से कहा कि सेना भर्ती परीक्षा आयोजित हुए लगभग 2 साल हो गए हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में लगभग 300 प्रदर्शनकारियों ने राजभवन तक मार्च निकाला। कोझिकोड के करीब 500 युवाओं ने रेलवे स्टेशन तक मार्च निकाला। दोनों विरोध शांतिपूर्ण थे। जम्मू में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी सेना के उम्मीदवारों को समर्थन में सड़कों पर उतर आए। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की नई अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड और असम सहित कम से कम 11 राज्यों में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। 17 जून गृह मंत्रालय ने शनिवार 18 जून को केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के रिक्त पदों को भर्तियों के अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। योजना पर सरकार का पक्ष। अग्निपथ योजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत सकारात्मक पहल बताया है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा, इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और इससे नौजवानों को मिलिट्री सर्विस का मौका देने के लिए लाया गया है। इससे देश में रोजगार के अवसर की बढ़ेंगे। उसके अलावा सेना रहते हुए मिले अनुभव में विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी भी मिल सकेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय, भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा नागरिक पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रमों में अग्निवर्ष के लिए नौकरी की रिक्तियों में 10% आरक्षित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अग्निपथ योजना के जवानों मध्य प्रदेश पुलिस,
भर्ती में प्राथमिकता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय सेना देश का गौरव है और देशवासियों का अभिमान है। भारत सेना के जवान हमारे हीरो हैं, रोल मॉडल हैं। उन्होंने कहा कि जो जवान को अग्निपथ योजना में सेवाएं दे चुके होंगे उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। असम और मणिपुर की नौकरियों में भी अग्निवीरों को अवसर। पूर्वोत्तर की कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने घोषणा की कि 4 साल तक बलों की सेवा करने के बाद राज्य पुलिस की नौकरियों में अग्निवीरों को विशेष वरीयता दी जाएगी। अग्निपथ योजना पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? केंद्र की इस नई योजना पर रक्षा क्षेत्रों से जुड़े एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ ने इस सकारात्मक बताया है जबकि इसके विरोध में भी राय दी गई है। रिटायर्ड मेजर जनरल शेओनान सिंह ने बीबीसी में कहा कि सेना में किसी को 4 साल के लिए शामिल करना पर्याप्त समय नहीं है। 4 साल में 6 महीने तो ट्रेनिंग में निकल जाएंगे। इन्फेंट्री में काम करने में स्पेशल ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी। लेफ्टिनेंट जनरल भिंडर ने माना कि अग्निपथ योजना सकारात्मक। दक्षिण पश्चिम कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर अग्निपथ योजनाओं को युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर बताया है। आईएनएस के मुताबिक उन्होंने कहा कि सेना उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर कौशल प्रदान करेंगी। 4 साल के बाद यह 25% उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर सेना में शामिल किया जाएगा। वही शेष 75% को समाज में वापस जाएंगे। उन्हें कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा ताकि उन्हें अपने कौशल के आधार पर सरकारी या निजी नौकरी मिल सके। अग्निपथ के बारे में फर्जी खबरें फैलाने के लिए सरकार द्वारा 75 व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रतिबंध लगाया गया। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया और सहारनपुर, भदोही और देवरिया जिलों में हिंसक आंदोलनों की कथित रूप में शामिल होने के युवाओं और अग्निपथ सेना भर्ती योजना अधिकारियों ने विरोध के उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। रविवार को कहा भदोही में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और देवरिया में कम से कम 8 को हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि सहारनपुर में गिरफ्तार किए गए लोग विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य बताए जाते हैं।